नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में आज आपको हम कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर दिखाएंगे, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के नगर गंजडुंडवारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मिली विजय और आगामी नगर निकाय चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश कहीं न कहीं नगर निकाय चुनाव में अब देखने को मिलेगा। वहीं इस रणनीति के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी नगर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने पर मंथन किया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शामिल वरिष्ठ कार्यकर्ता दादा रविंद्र सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। ये खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई है। शुक्रवार की देर शाम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य असीम के आवास पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दादा रविंद्र की अध्यक्षता में कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी के जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश में जीतने की खुशी जाहिर की गई। बैठक में इमरान अली ने बताया कि ब्रज प्रांत अध्यक्ष योगेश दीक्षित के नेतृत्व में निकलने वाली प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को कस्बे में आएगी, जो कि सहावर रोड सबीना कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ होकर पटियाली रोड पर कौसर गेस्ट हाउस पर पहुंचेगी। सभी कार्यकर्ताओं से इसकी तैयारी में जुटने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ दादा रविंद्र ने आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य असीम ने कहा कि कस्बे के सभी 25 वार्डों में एवं अध्यक्ष पद पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और उन्हें जिताकर नगर पालिका पहुंचाएगी। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, सभासद मोहम्मद इसराइल, सभासद मोहम्मद फहीम, सभासद मोहम्मद फखरुल हसन, सभासद हसीब सागर, अनिल कुमार, कृष्ण तिवारी, नीरज कुमार, मुशीर, सलमान, आमिर, सुहेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी के साथ साथ इस मौके पर A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी से इमरान अली ने बात की। गंजडुंडवारा में पटियाली विधानसभा में यात्रा आ रही है, जो प्रादेशिक यात्रा है, जिसमें जो है प्रांतीय अध्यक्ष हमारे जो है योगेश दीक्षित जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। वो 12 तारीख को गंजडुंडवारा में लगभग 12 बजे दोपहर में एंटर कर जाएगी। और हम लोगों ने सब लोगों ने आज यही मीटिंग में चर्चा की है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां ली हैं। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से भी इस विधानसभा के इस कस्बे के लोगों से गुजारिश करेंगे, अपील करना चाहते हैं, युवाओं से खास तौर से अपील करना चाहते हैं और यहाँ के जनमानस से अपील करना चाहते हैं। ये यात्रा महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर निकाली जा रही है। राहुल गांधी जी लगातार पैदल चल रहे हैं, लगभग 2324 किलोमीटर अपनी यात्रा में पैदल चल चुके हैं और यही सारे मुद्दे लेके वो निकले भारत जोड़ने के लिए। और ये प्रादेशिक यात्रा 12 तारीख को जो गंजडुंडवारा में आ रही है, वो घूमते फिरते जो है 20 तारीख को मथुरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिल जाएगी। हम अपनी विधानसभा के और गंजडुंडवारा कस्बा के लोगों से, युवाओं से गुजारिश करते हैं कि इन मुद्दों को आवाज़ देने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को मजबूत करने के लिए इस यात्रा का स्वागत करें। और यह हमारा फ़र्ज़ भी है मेज़बानी होने के नाते कि उस यात्रा का भरपूर स्वागत हो और इस कस्बे का, इस विधानसभा का नाम और इस मुद्दों में भी जान आए, जिससे बीजेपी सरकार जो तानाशाह सरकार है, उस सरकार को भी जगाने का काम किया जा सके। यही आज मेन उद्देश्य था इस मीटिंग का। साथ में है दादा रविंद्र जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवी हैं। लोगों की सेवा में 24 घंटे इनकी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। दादा, कांग्रेस में तो आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में अब जान पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपने कांग्रेस का सवाल उठाया, जो कांग्रेसी वो कांग्रेस से निकल कर आता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। मैंने ब्लॉक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी सियासत शुरू की थी। इंटर कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट रहा यूनियन का, डिग्री कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं ज़िला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, प्रदेश में 3 बार उपाध्यक्ष रहा और मुझको राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के युवक कांग्रेस होने का अवसर मिला। और मैं आपको पूछ लिया तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो 1976 में सहायक प्रभारी अमेठी कैंप श्रमदान शिविर का भी था और 4 बार मैं यूपी कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और मैं अपने परिवार की 4थी पीढ़ी में कांग्रेस हूँ। मेरे बाबा थी, वो भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कर रहा है। तो दादा का पूरा परिवार जो है इस वक्त जो है कांग्रेस में है। यहाँ तक नाती तक को जो है कांग्रेसी कही, उन्होंने जो है जो घुटी कांग्रेस पिलाती है, वो दादा ने नाती को भी कांग्रेस की घुटी पिलाई है। और उम्मीद है कि वो थोड़ी सी आगे की बात। और दादाजी, मैं कांग्रेस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब कांग्रेस तो जवान होने जा रही है,
देखिए, मैं तो कांग्रेस को जवान करने के लिए, जवान को बूढ़ी तो कभी कांग्रेस हुई ही नहीं है। कांग्रेस तो ऑलवेज जवान रहेगी। कांग्रेस को पीछे सिर्फ इसलिए हटना पड़ा कि अगर कोई सच्चा कांग्रेसी है तो वो सर्वधर्म संभाव सोच रखता है, उसके अंदर जातिवाद नहीं होता है। तो राजनीति को आज जातिवाद और सांप्रदायिकता में घसीट दिया गया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा है। मैं कांग्रेस जनों से, उनके एक साथी बुजुर्ग के नाते, पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों से अपील करना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इस तरह की और यात्राएं भी निकलेंगी। छोटी छोटी यात्राएं निकालें। और मैं एक नारा देना चाहता हूं, जिसके जब मैं कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था 2003 में, तब भी मैंने नारा दिया था। मैं इमरान अली साहब से भी कहूँगा कि पहल के लिए नेतृत्व के आदेश की जरूरत नहीं होती है। मैंने एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का नाम था नगर नगर डगर डगर, गांव गांव पाँव पाँव। हम कांग्रेसियों से ये कहेंगे कि ये इंतजार न करें कि यात्राएं कहाँ से निकलेंगी। नगर नगर डगर डगर, गांव गांव पाँव पाँव की यात्राएं शुरू करें। और अगर ये यात्राएं शुरू कर दी गई तो आज सबसे बड़ी समस्या तो सांप्रदायिकता है, उससे हमें जूझना है। साथ में बेकारी, बेरोजगारी, किसानों की किल्लत, महंगाई, इन सारी चीज़ों को अगर हम उनसे जाके जुड़ेंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे। और मैं कांग्रेस जनों से सिर्फ ये 4 पंक्तियों के साथ अपना संदेश देना चाहता हूँ कि हिम्मत से, हौसले से काम लो। और सिर्फ यही कहूँगा उनसे कि हालात बदलने में बहुत देर नहीं है। हालात बदलने में बहुत देर नहीं है। कुदरत के उसूलों में उलटफेर नहीं है। कुदरत के उसूलों में उलटफेर नहीं है। आगाज में अंजाम से हंस करके कहा दोस्त, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो देर है, अंधेर नहीं है, ये दादा का एक शेर था। इमरान अली साहब, क्या यात्रा आपके जनपद में भी आएगी? कासगंज, एटा? बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि आपने ये सवाल क्यों नहीं किया। आज जो मीटिंग दादाजी के यहाँ रखी गई थी, मेन उसका उद्देश्य यही था कि 12 तारीख को हमारे जनपद में और ख़ास तौर से हमारे कस्बे गंजरूमारा में पटियाली विधानसभा में यात्रा आ रही है। तो ये थे हमारे साथ इमरान अली साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो देखते रहिए शकील अंसारी के साथ A to Z इंडिया न्यूज़। हर तरह की खबरों के लिए, विज्ञापनों के लिए संपर्क कीजिएगा A to Z इंडिया न्यूज़ से।